काबिल तारीफ़ और काबिल दाद है, जिसके लिए यहाँ अरेंजमेंट्स चाहिए। आज अगर यहाँ माइक का इंतज़ाम हुआ तो ये पहले 2-4 दिन के प्रोग्राम से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, जिससे पता चलता है कि यहाँ ज़मीन बहुत ही हमवार है, बहुत ही माहौल खुशगवार है और बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। आप बहुत तहज़ीब याफ्ता भी हैं, बहुत ज़हीन भी हैं। बस ये है कि यहाँ आपके लिए उस किस्म के इंतज़ामात हों, यहाँ उस किस्म की मैनेजमेंट हो और फिर इस किस्म के प्रोग्राम्स हों, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जो आपके पेरेंट्स की, जो आपके असातिज़ा की उम्मीदें हैं, जो उनके गोल्स हैं, वो अचीव होकर रहेंगे। जैसे कल यहाँ प्रोग्राम परसों चल रहा था तो यूँ लग रहा था कि जैसे यहाँ कुछ फ़िज़ा ही ऐसी है, माहौल ही नहीं है, लेकिन आज बहुत ही बदला हुआ नज़र आया। और जब पहला बच्चा आया तो मैं सोच रहा था कि एक अजीब ही उसने अल्हम्दुलिल्लाह क़िरात की, काबिल तारीफ़ थी। उसके साथ बच्ची आई तो एक अजूबा के 40 अहादीस मुबारका मसलसल अंदाज में पेश की कि हमारे लिए एक नहायत ही खुशी का मकाम और फ़ख्र है। और फिर साथ में दूसरे बच्चे ने, फिर बच्ची ने, तो मेरे ख़्याल में एक दो नहीं, जिस भी बच्चे को स्टेज पर बुलाया जाता है वो अपनी एक कारकर्दगी दिखा रहा है। तो मेरे लिए आपने टाइम बहुत कम रखा। इतने कम वक्त में मैं कोई मौजू नहीं छेड़ सकता। अगर मुझे स्टेज पर आना होता है तो इतना वक्त, इससे ज़्यादा वक्त तो तमहीद में ही गुज़र जाता है, किसी मौजू को छेड़े बगैर। आपके यहाँ हाउस बने हैं, मुझे जैसा बताया गया कि विज़डम हाउस है, इसमें इंटर रिलेशनशिप एंड एम्पैथी, ये एक इसका जिस्ट है, टाइटल है। तो इस मौजू को अगर मैं छेड़ूं तो मेरे ख़्याल में सिर्फ छेड़ कर उसको क्लोज़ करना ही 15 मिनट का काम होना चाहिए। तो आपने 5 या 7 मिनट जो दिए हैं मुझे, उसके लिए मैं इसको कैसे खोलूं। बहरहाल आप बच्चे जो यहाँ आते हैं, आप अपने पेरेंट्स की होप्स हैं, उम्मीदें हैं। जब वालिदैन आपको भेजते हैं, स्कूल में दाखिल करते हैं, तो उस वक्त उनकी तमन्नाएं होती हैं। और कोई, किसी का बाप मज़दूर है, किसी का कोई आर्मी में है, किसी का किसी दूसरी सर्विस में है, तो हर जगह एक कठिनाई में मसरूफ़ होगा, सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे कुछ बनेंगे, ज़िंदगी के किसी मकाम पर पहुंचेंगे। वो बहुत बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं। तो आपने उन उम्मीदों को पूरा करना है, उनको ज़िंदा करना है। माँ बाप, वालिदैन की तमन्नाओं को। तो आप लोगों ने, आप बच्चों ने, खुदा न खास्ता अगर आप मस्ती में रहें, अगर आप इस चीज़ को न समझें, इस चीज़ की कदर न करें, तो किसी के वालिदैन की वो तमन्नाएं, वो उम्मीदें
उन पर पानी फिर जाए तो एक बड़ी ट्रेजेडी, एक बड़ा अलमिया होगा। तो इसलिए आप इन चीज़ों को आपने पूरा करने के लिए ज़िंदगी के असूल बनाने हैं, क़वाइद व ज़वाबित बनाने हैं, तौर तरीके सुधारने हैं, ज़िंदगी के आदाब बनाने हैं, ज़िंदगी के असलूब व अंदाज़ बदलने हैं, तब जाके आप इन चीज़ों को अचीव कर सकेंगे। और फिर ऐसे असूल बनाने हैं ज़िंदगी के कि आपके बैठने का अंदाज़, ये स्कूल जो होता है ये आप लोगों के लिए बिलखसूस इस उम्र के बच्चों के लिए एक बेहतरीन ट्रेनिंग सेंटर होता है। इसमें जो सीखा जाता है वो ज़िंदगी के आदाब बन जाते हैं, ज़िंदगी की अदाएँ बन जाती हैं। मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ, मेरा खड़ा होने का तरीका, मेरा बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, गुफ्तगू करने का तरीका, आदाब महफ़िल के तरीके, ये सब एक सांचे से, एक ट्रेनिंग सेंटर से होकर आए हैं। अगर गलत हैं तब भी, सही हैं तब भी। तो इसलिए आप अपने ज़िंदगी के असूलों को सुधारने के लिए आप एक बात ये भी याद रखें कि जो बात मैं अक्सर कहता रहता हूँ क्लास में भी और जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है, कि आप बच्चे अपने पेरेंट्स के किरदार का एक नक्शा है, डायरेक्ट रिफ्लेक्शंस ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ योर पेरेंट्स। और आप अपने ख़ानदान के एडिटेड इमेजेस हैं, अपने फोर फादर्स के इमेजेस हैं। अक्सर माहौल में यह कहा जाता है कि फ़लाँ या वो अमल ना किया जाए, ऐसी बात ना की जाए जिससे वालिदैन को गालियाँ पहुँचें, ख़ानदान बदनाम हो। तो उसका मतलब यही होता है कि बच्चे अपने वालिदैन का किरदार यहाँ सामने उनका आता है। जो एक्टिविटी आप यहाँ करेंगे, जैसा आप यहाँ बैठेंगे, जैसी बातचीत करेंगे, जैसा तौर तरीका अपनाएंगे,